तो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 रोमांस एनिमे जिनके कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन एंड रिलेशनशिप तुम्हें एक रियलिस्टिक फील देते हैं। नंबर 5, जोशी द टाइगर एंड द फिश। सुनियो एंड जोशी दोनों ही अपनी लाइफ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। सुनियो को मेराइन बायोलॉजी में करियर बनाना था, पर उसके पास इस फील्ड को अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, और जोशी को मेंटली सोसाइटी ने पकड़ रखा है जो उसे फील कराती है उसकी डिसेबिलिटी के बारे में। आज ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं क्योंकि सुनियो को जोशी के लिए एज अ केयर टेकर हायर किया गया है। पहले तो जोशी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उसे बुरा लगता है ये सोचकर लोग उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम निकला दोनों को साथ में रहते हुए दोनों ने एक दूसरे को समझा, उनकी प्रॉब्लम्स को जाना, तब उन्हें समझ आया वो दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एक दूसरे की अपने अपने तरीके से हेल्प करने लग जाएं, तो एक बार फिर से वो अपने ड्रीम्स के लिए भाग पाएंगे, और इस बार ये उनके लिए इजी भी रहेगा क्योंकि अब उनके पास भी कोई है जिसके लिए वो ये करना चाहते हैं। नंबर 4 पर आता है वन ऑफ द बेस्ट रोमांस एनिमे इन शोजो जॉनरा, किमी नो तोडोके। साबाको कुरुनुमा एक साई लड़की है जिसके बिहेवियर से लोग उसे हमेशा गलत समझ लेते हैं, और ये होता है उसके लुक्स की वजह से। यहाँ तक कि उसके क्लासमेट्स तो उसे अपने अंदर ही अंदर एक चुड़ैल मान चुके हैं, उन्हें वो किसी भूत से कम नहीं लगती, और यही वजह है जिसकी वजह से उसका क्लास में एक भी फ्रेंड नहीं है। वो तो अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का नाम भी नहीं जानती क्योंकि उसे डर लगता है उनके पास जाने में, वो हेजिटेट करती है। अब तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो चुका था, लेकिन फाइनली आज पहली बार वो बहुत खुश है क्योंकि आज एक लड़की ने स्कूल में बड़े ही फ्रेंडली नेचर के साथ उससे बात की है। तो वो सिर्फ इसलिए खुश है किसी ने आज उससे बात की, लेकिन वो ये नहीं जानती वो लड़का उसके साथ दिन में जितना भी टाइम स्पेंड करता है उस लड़के के लिए वो उस दिन का बेस्ट पार्ट होता है, और वो चाहता है दिन का ज्यादा से ज्यादा पार्ट वो इसी के साथ रहे। तो ये एनिमे तुम्हें काफी हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स भी देता है जो तुम्हें रियलिटी से थोड़ा बाहर जाते हुए भी लगते हैं, बट जो इसकी स्टोरी एंड दोनों कैरेक्टर्स के बीच सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं वो काफी रियलिस्टिक फील होती हैं। नंबर 3, कोई गिमो। भाई ये एनिमे सिर्फ लड़कों के लिए है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कों को ही ये पसंद आएगा, पसंद ये सभी को आएगा, बट सिर्फ लड़कों को ये समझ आएगा क्योंकि इस एनिमे का प्लॉट हमसे कहता है इंसान को कभी भी किसी भी कंडीशन में बड़े ही अजीब तरीके से किसी से भी ट्रू वाला लव हो सकता है। तो भाई मेरे बताओ, इससे ज्यादा रियलिस्टिक बात आज तक किसी एनिमे ने की है? अपनी तो पूरी फीलिंग्स ही इसने एक लाइन में उतार दी। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये स्टोरी है रियो अमाकुशा की, जो एक दिन सीढ़ियों से फिसल के नीचे गिरने ही वाला था कि एक लड़की ने उसे गिरने से बचा लिया, और बस वही मैटर खत्म हो गया। वो नीचे तो नहीं गिरा लेकिन इधर गिर गया, हो गया उसको ट्रू वाला लव। लेटर उसे पता चलता है वो लड़की जिसने उसे उस दिन बचाया था वो उसकी सिस्टर की फ्रेंड है, तो उस लड़की तक वो एक बार फिर से पहुंच सकता है। जिसके बाद रियो अलग अलग तरीके से उस लड़की तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाने की ट्राई कर रहा है, और वो बार बार मना करती जा रही है, वो भी एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज करते हुए, डिसगस्टेड। भाई जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा है ये लड़का, लेकिन पीछे नहीं हट रहा। तुम्हें देखना ये है क्या उसे अपनी मेहनत का रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। नंबर 2, वोटाकोई लव इज हार्ड फॉर ओटाकू। तो ये एनिमे उनके लिए है जिन्हें एक हाई स्कूल एनिमे नहीं देखना पर रोमांस हाई स्कूल एनिमे वाला होना चाहिए। इसमें तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी 4 ऑफिस वर्कर्स की जिनकी एज लगभग 20 ईयर्स के आसपास है। ये चारों के चारों ओटाकू कल्चर पसंद करते हैं, फैंस हैं उसके, बट ये नहीं चाहते उनके साथ के लोगों को ये पता चले। मतलब हैं वो चारों ओटाकू, लेकिन वो एक दूसरे से ये बात छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये जानकर बाकी के 3 उनके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम निकलता है वो ऑफिस के बाहर भी एक दूसरे की लाइफ को समझते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलता है और वो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगते हैं। लेकिन चीजें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं नारुमी मोमोसे के लिए, क्योंकि जस्ट इस ऑफिस में आने से पहले उसका ब्रेकअप हो गया था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को उसके ओटाकू होने का पता चल गया था, और वो ऐसी सोच वाली लड़की को डेट करना नहीं चाहता था। तो क्या इस बार वो अपने पार्टनर को ये बात बताने का करेज जुटा पाएगी? देखो इस एनिमे को पता करो। नंबर 1 पर है अंडररेटेड एनिमे सिंग यस्टरडे फॉर मी। रिको ने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, लेकिन आगे का उसे कोई आइडिया नहीं है वो फ्यूचर में क्या करेगा या क्या करना चाहता है। अभी तो उसने अपने टाउन में ही एक कन्वीनियंस स्टोर पर काम करना शुरू कर दिया था, और फिर कुछ दिनों बाद इसी कन्वीनियंस स्टोर पर जहाँ वो काम करता है एक लड़की जिसका नाम था हारू, उसने यहाँ जल्दी जल्दी आना शुरू कर दिया। वो इससे फ्रेंडशिप करना चाहती है। कुछ टाइम बाद वो दोस्त भी बन जाते हैं, एंड उन्हें पता चलता है उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज है, उनकी सोच भी काफी मिलती है। दूसरी तरफ रिको को पता चलता है उसकी ओल्ड कॉलेज फ्रेंड एंड क्रश शीना को इसी टाउन में रहने के लिए आई है, तो वो इस बार अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उस तक अपनी फीलिंग्स पहुँचाने के लिए। लेकिन इस टाउन में आने से ठीक पहले सिनाको के साथ कुछ ऐसा हुआ
हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी कुछ समझने की कंडीशन में नहीं है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा कैसे रिको अपनी पास्ट मेमोरीज को बुला के लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा क्योंकि पहले जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे क्या करना है ये सोचो। ये कहने में जितना आसान लगता है, रियलिटी जस्ट इसकी उल्टी होती है। ये एनिमे 2020 में रिलीज हुआ था और ये मोस्ट अंडररेटेड एनिमे की कैटेगरी में आता है। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।